नवाब शाह के करीब अफसोसनाक ट्रेन हादसा। सरहारी स्टेशन के करीब कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। 15 मुसाफिर जाम बहक, 40 से जायद जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम, मकामी पुलिस और मकामी अफराद की फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां। करीबी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बंद। मुतअद्दिद ट्रेनों को करीबी स्टेशनों से रोक लिया गया, जबकि कोटरी से रेस्क्यू ट्रेन भिजवा दी गई है। वजीर रेलवे साद रफीक, हजारा एक्सप्रेस में 1100 के करीब मुसाफिर सवार थे। रेलवे हुकाम। तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल कैद की सजा के बाद गिरफ्तारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सीरी की पहली रात अटक जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में गुजारी। चेयरमैन पीटीआई को सी क्लास में रखा गया। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तिबी मुआयना किया। आज दोबारा मेडिकल चेकअप होगा। जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस और एलिट फोर्स के दस्ते तैनात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रात का खाना और सुबह का नाश्ता जेल मैनुअल के मुताबिक दिया गया। नाश्ते में स्लाइस, फ्राई और उबला हुआ अंडा, मक्खन और चाय दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने शब का कुछ हिस्सा सौकर गुजारा। चेयरमैन पीटीआई को तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, ऐनक, तस्बीह, घड़ी, कुर्सी, जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस फराहम किया गया। चेयरमैन पीटीआई को उसी बैरिक में रखा गया है जहां नवाज शरीफ भी कुछ अरसा असीर रहे। हाई सिक्योरिटी बैरिक के गिर्द महकमे जेल खराजात के कमांडोज तैनात। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, सियासत से 5 साल के लिए नाअहल करार। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। तोशाखाना से मुतालिक बेईमानी की गई। कौमी खजाने से लिए गए तहफ़ का गलत फायदा उठाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि 2018-19 में तोहफे बेचे और जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। साबित होता है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। तोहफे किसी को आगे मुंतकिल किए हों तो भी इलेक्शन फॉर्म बी में जाहिर करना होता है। साबिक वज़ीर आज़म ने जहां हर साल 4 बकरियां जाहिर करना जरूरी समझा, वहां इंतहाई कीमती असासे छुपाए। चेयरमैन पीटीआई बददियानत और धोखेबाज हैं। फैसले की तफसीलात। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर एमएनए टैक्स रिटर्न्स में तोशाखाने से लिए गए तहाइफ और उनसे बेच के हासिल करदा आमदन को जाहिर किया हुआ था, जो करोड़ों रुपए में है। और अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन वाले गोशवारों में वो कंसील किया हुआ था। वो चोरी पकड़ी गई। कानून के मुताबिक एक सजा हुई है। उनके पास अपील का हक है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। चेयरमैन पीटीआई को कानून के मुताबिक सजा हुई। उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो आला अदालत ने घर भेज दिया था। ना अपील ना रिव्यू का मौका दिया गया था। पुरानी मरदमशुमारी पर कुछ जमातों में इख्तिलाफ था। हो सकता है कुछ हलकों में तब्दीली आए। इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए। इंतखाबात आईनी जरूरत के ऐन मुताबिक जल्द अज जल्द होने चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहाइफ बेचे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अदालत में शहादतें पेश करने में नाकाम रहे। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई का मवाजना नहीं किया जा सकता। कायद नून लीग ने 150 से ज्यादा पेशियां भुगती और अपने ऊपर तमाम इल्जामात का जवाब दिया। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड थे। उनके खिलाफ मजीद 4 मुकदमा ट्रायल कोर्ट में हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू।
अमेरिका ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमेरिका दुनिया में जमहूरी उसूलों का एहतराम चाहता है, पाकिस्तान में भी कानून और जमहूरी उसूलों के एहतराम का कहते हैं। सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। फैसले से वाज़ेह हो गया, हमारी अदालतें आज़ाद हैं। पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि हर मसले का हल बातचीत से मुमकिन है। जिद, अना और इक़्तिदार की भूख आज उनको जिस मकाम पर ले आई, उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। महज 1 साल के अंदर अच्छी भली पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसने उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने में मदद की, उसी को उन्होंने रुस्वा किया। उनको समझाया था कि असम्बलियाँ मत तोड़ो, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी। नौजवान भी अब समझ चुके, मजीद किसी दिलफरेब जाल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टक का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई। चारों वज़राए आला, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हुई, जो खुश आइंद है। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात ने इस कौमी फरीज़े में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू हैं, उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तेमाम किया जाए और उसके लिए इस पे कौम ने 34 अरब रुपया खर्च किया। जनाब चेयरमैन, डिजिटल मरदमशुमारी पिछली हुकूमत का फैसला था। फैसला किया गया था 2023 के इंतखाबात के लिए डिजिटल मरदमशुमारी का इंतजाम किया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला मौजूद थे। कौम के 34 अरब रुपए खर्च हुए। इसहाक डार की सेनेट में वजाहत। बलोचिस्तान की आबादी 64 लाख कम कर दी गई। जो 7-8 सीटें बढ़नी थीं, वो बर्दाश्त नहीं हुई। JUI के कामरान मुर्तज़ा का डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐवान से वॉकआउट। इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। सियासी जमातों को राह फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। IMF के चंगुल से आज़ादी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाक मईशत नागुज़ीर है। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मरदमशुमारी के आदादोशुमार पहले ही तय हो चुके थे। कराची की आबादी को कम गिना गया। PDM और MQM ने कराची की पीठ में छुरा घोंपा। हमारे एहतजाज के बाद मरदमशुमारी की तारीख में तौसी दी गई। मरदमशुमारी का उसूल है, जो जहां रहता हुआ है उसे वहीं गिना जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट हो भी गई इलेक्शन तो बहुत चंद दिन लेट होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर ये है कि सेंसस जो है, जो नए लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान का असल अवाम, वो वोट करे। अगर हमें कहीं कोई बुलाएगा, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, दोनों जाएंगे, सच बोलेंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। तहरीक इंसाफ को एक और धचका। कसूर से नकई बरादरान का इस्तेहकाम है। पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नई मरदमशुमारी से इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अगर हमें कहें कोई बुलाएगा, जाएंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार तालिब और सरदार अय्यास नकई की जहांगीर तरीन से मुलाकात। क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कसूर के इलाके खुडियाँ खास में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कसूर बहावलनगर मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। कई एकड़ पर मुश्तमिल पिंडाल सजाने के इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। 150 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज तैयार।
दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद, मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए, दर्जनों आबादियों का जमीनी राब्ता कट गया। लोग महसूर आरिफाला में ढोला पतन के मकाम पर पानी की सतह बरकरार, सैलाबी पानी दरिया के मुल्हका इलाकों में कई किलोमीटर तक फैल गया, हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब।